दोस्तों ओडीआई सीरीज का आगाज 17 दिसंबर से होना है, लेकिन जो 3 मैचों की ओडीआई सीरीज होगी उसके बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी। उसके लिए टीम इंडिया अभी से ही तैयारियों के जुट चुकी है। आप सब जानते हैं कि हेड कोच राहुल द्रविड़ जो है वो जो है ओडीआई सीरीज में एज अ हेड कोच मौजूद नहीं होंगे और वो टेस्ट टीम की तैयारियों की निगरानी रखेंगे उस तैयारी पे, और तैयारियों के लिए वो जुट जाएंगे पहले से ही। यानी कि 26 दिसंबर को टेस्ट सीरीज शुरू होनी है, यानी पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होना है। लेकिन उससे पहले जो 20 दिसंबर को इंट्रा स्क्वाड मैच है उसमें राहुल द्रविड़ पूरी की पूरी निगरानी रखेंगे प्लेयर्स पर कि कैसी करंट फॉर्म है प्लेयर्स की, क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम साउथ अफ्रीका की सरजमी पर अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए। आज 2010 में ज़रूर एक टेस्ट सीरीज हमने ड्रॉ करी थी 1-1 से, पर लेकिन वो काफ़ी नहीं है। पर लेकिन हमने सेना कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट जाके झंडे गाड़ दिए, पर लेकिन अब साउथ अफ्रीका बचा तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो इसी वजह से श्रेयस अय्यर भी टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों में जुट जाएंगे, यानी कि सेकंड और तीसरा ओडीआई, यानी कि दूसरा और तीसरा ओडीआई श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेलेंगे। पहला ओडीआई मुकाबला ज़रूर खेलेंगे और आपको 3 नंबर पे बतौर बल्लेबाजी करते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि श्रेयस अय्यर दूसरे और तीसरे ओडीआई में अवेलेबल नहीं होंगे खेलने के लिए, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज़ की तैयारी करनी है और ज़रूरी भी है। पर लेकिन दोस्तों साफ साफ यही मतलब निकल के आता ना इस चीज़ का कि ओडीआई को अभी महत्व ज़्यादा नहीं दे रहे, यानी कि ओडीआई को इतनी इंपॉर्टेंस अभी नहीं दे रहे, क्योंकि मेन फोकस है T20 वर्ल्ड कप। तो आधे से ज़्यादा फोकस वहाँ पर है T20 साइड पर, और जो अगला फोकस है वो ये है कि WTC चैंपियनशिप के पॉइंट्स अर्जित करना अपनी तरफ। और एक तो साउथ अफ्रीका वाली जो सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ होगी 2 मैचों की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। वो जीत जाती है अगर वो टीम इंडिया, तो उनके लिए वो जीत के लिए नींव रख देगा आगे आने वाले सीरीज, आगे आने वाले टूर्नामेंट्स पे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत जो है अच्छी चीज़ है एक तरफ से। पर लेकिन एक और चीज़ अगर हम देखें, इसका जो दूसरा पहलू वो निकल के आता है वो है कि ओडीआई को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया है। जैसे कि अगर आप देखो अभी ओडीआई सेटअप में तो फिर केएल राहुल ही मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर बचेंगे, साथ ही साथ उसके नीचे देखो तो संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर होते तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस आ जाता मिडिल ऑर्डर में। पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेकंड और थर्ड ओडीआई में मौजूद नहीं होंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो टेस्ट सीरीज में जो है मौजूद रहेंगे और उसकी तैयारियों के लिए वो जुट जाएंगे टीम के साथ। अब अपनी राय दोस्तों इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल हमें के लिए इस वीडियो में इतना ही।